एक क्वेश्चन है, आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? यदि हैं तो आप कब तक सुखी रहेंगे? यदि नहीं हैं तो वो कौन सा समय था जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि आप सच में सुखी थे? इस प्रश्न को सुनते ही आपके मन में कोई एक जवाब तुरंत आ गया हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज हो गए हो तब ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। ये वीडियो खुशियों को लेकर आपके सभी विचारों को बदल देगी। वीडियो अंत तक देखिएगा। खुशी एक इमोशन है, ठीक उसी तरह जिस तरह गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, लोभ, प्यार एक्सेट्रा भी इमोशन है। फर्क ये है कि खुशी एक बहुत ही पावरफुल और मजबूत इमोशन है। नफरत और गुस्सा जैसे इमोशन को हम अवॉइड करना चाहते हैं, वहीं खुशी एक ऐसा इमोशन है जिसे हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे जीवन में बना रहे। अच्छा, अब आप खुश कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए आज लॉटरी निकल गई आपकी, 1 करोड़ की, आपके शरीर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। ऐसा लगेगा कि अब दुनिया में टेंशन की कोई बात ही नहीं है। लेकिन याद कीजिए, कौन बनेगा करोड़पति के विजेता? सुशील कुमार की। इन्हें भी बहुत खुशी हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप भी जानते हैं। इससे ये तो साफ हो गया कि खुश होना कोई बड़ी चीज नहीं है। एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, आप खुश। एक नौकरी लग गई, आप खुश। एक लॉटरी निकल गया, आप खुश। किसी ने आपकी बड़ाई कर दी, आप खुश। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप खुश हो जाएं। दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो अपने जीवन में कभी खुशी नहीं हुआ हो। सब खुश होते हैं, लेकिन इस तरह की खुशी बहुत थोड़े समय के लिए होती है और ये असली खुशी नहीं है। क्या हो कि कोई ऐसी खुशी हो जिसका चार्म्स कभी न खत्म हो, मतलब परमानेंट हो। ऐसा संभव है क्या? हाँ, बिल्कुल संभव है। ये वीडियो इसी परमानेंट खुशी पर है। और खुशी जब तक लॉन्ग लास्टिंग ना हो तब तक खुशी का कोई सेंस ही नहीं है। खुशी बहुत साधारण और सरल चीज है। यही नहीं, खुशी मानव का परमानेंट और एब्सोल्यूट इमोशन है। ये कोई बाहर से लाया गया इमोशन नहीं है, बल्कि ये अपने आप में हमेशा मौजूद रहने वाला इमोशन है। जैसे दुनिया में अंधेरा एब्सोल्यूट है, प्रकाश तो टेम्पोररी है। जब प्रकाश का, लाइट का कोई सोर्स नहीं होगा तब अंधेरा ही सब जगह होगा। लेकिन मानव स्वभाव में खुशी यानी सुख परमानेंट है। जब क्रोध, चिंता, लालच, डर और ईर्ष्या जैसे भाव नहीं होंगे तो जो भाव बचेगा वो खुशी ही है। और ये खुशी तब तक रहेगी जब तक कोई नकारात्मक भाव नहीं आता है। इसलिए खुशी को हमेशा बना के रखने के लिए गौतम बुद्ध ने नकारात्मक भाव को खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि व्यक्ति को खुशी कैसे मिलेगी, उन्होंने कहा कि व्यक्ति को दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी। खुशी मिलनी अलग चीज है, उन्होंने कहा दुख कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि जब दुखों से मुक्ति मिल जाएगा तो खुशी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमें सुख लाने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि दुखों को खत्म करने की कोशिश करनी है। आप अभी चिंतित हैं, जैसे ही चिंता खत्म हो जाएगी आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि खुशी पहले से है, उसे बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं है। चिंता के हटते ही आप खुश हो गए। लेकिन अब आपने कई सारी इच्छाओं को पाल लिया। इन इच्छाओं ने आपको एक संदेश दिया कि अब ये इच्छाएं जब पूरे होंगे तब खुशी मिलेगी। अब नौकरी मिल जाएगी तब खुश होंगे, फिर शादी के बाद खुश होंगे, फिर गाड़ी खरीदने के बाद खुश होंगे, गाड़ी के ले लेने के बाद उसकी ईएमआई जब कंप्लीट हो जाएगी तब खुश होंगे। इस तरह हर बार आपकी खुशी डिले हो रही है, लेकिन खुशी आपके पास ही है। इच्छाओं ने इस पर एक परत चढ़ा दी है और इन्हीं परतों के पीछे भागते भागते हम अपने पास रहने वाली खुशियों को ढूंढते रहते हैं। हमें लगता है स्टारबक्स में कॉफी पी लेने से खुशी मिलेगी, एप्पल का फोन हमें खुशी देगा, या कोई एक महंगी गाड़ी खरीदने से हमें खुशी मिलेगी। लेकिन इच्छा का मैकेनिक्स हमें खुशी देने के बजाय और उलझाता रहता है। खुशी हमारे भीतर व्याप्त है,
बाहर की चीजें केवल सुविधा दे सकती है, खुशी नहीं। हाँ, मार्केट और उनका एडवर्टाइजमेंट हमारे दिमाग में भरता रहता है कि ये करने से, ये खरीदने से खुशी मिलेगी। मार्केट तो यहाँ तक कहता है कि बिमल खाने से खुशी मिलेगी, जबकि ये सब बोगस बात है। अब सीधे आते हैं कि खुशी कैसे मिले, हैप्पीनेस का क्या रास्ता है। तो दो ही विकल्प है, या तो हम सुख को एक मुकाम बना लें, हम कोई लक्ष्य बना लें और उसे प्राप्त करके खुश हो जाएं। तो ये संभव नहीं है। ऐसा करेंगे तो भूल भुलैया में खोए रहेंगे, और खुशी यदि आपको मिलेगी भी तो वो आपको क्षणिक मिलेगी। बाहर आपको मिलेगा लग्जरी, और ये भी बोगस ही है। कैसे, वो देखिए। एक समय शहर का जीवन लग्जरी था। आज शहर के एक लड़के को गांव में ले जाइए, वो वहां के खुले आसमान, रात के आसमान में तारे, स्वच्छ वातावरण, पेड़ों से छन के आती ठंडी हवाओं को लग्जरी कहेगा। एक समय ब्रांडेड गेहूं का आटा लग्जरी था, आज मक्का, जौ, बाजरा का आटा लग्जरी हो गया है। तो लग्जरी जैसी चीजें भी एक फिजूल बात है। खैर, खुशी पाने का बचता है बस एक ही तरीका। खुशी आपके भीतर है। आप तितलियों को देखकर खुश हो जाते हैं, आप गौरैया को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर खुशी के लिए बाहर देखने का क्या फायदा है। खुशी पाने का दूसरा तरीका यही है कि आप पहले से बाय डिफॉल्ट खुश हैं। ऐसा ही बनाया गया है मनुष्य को। तो खुशी की इस भावना के ऊपर दूसरी भावना को हावी मत होने दीजिए। क्रोध, इच्छा, लालच जैसे भाव को नियंत्रित कर लीजिए, तो जो बचेगा वो खुशी है, वो सुख है। और आप जानते हैं कि यदि आप चिंतित नहीं रहेंगे तब आप खुश रहेंगे, यदि आप गुस्से में नहीं रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। आपको आज भारत के 8वीं शताब्दी के एक विचारक शांति देव का एक कोट बताता हूं। उन्होंने कहा है कि दुनिया की सारी खुशी दूसरों की खुशहाली की कामना करके ही आई है, और दुनिया का सारा दुख अपने लिए सुख पाने की इच्छा से उत्पन्न हुआ है। तो सुखी रहना है, खुश रहना है, तो बस सुख की इच्छा को खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये इच्छा आपको ऐसे भूल भुलैये में लेके जाएगा जिसका कोई अंत नहीं है। आप जितना अधिक अपने सुख की इच्छा करेंगे उतना ही दुखी होंगे। अच्छा, ये सब तो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन एक सवाल है, बहुत बड़ा वाला सवाल, कि नौकरी नहीं मिल रही है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है और जिम्मेदारियां बहुत है। इस हालत में कैसे खुश रहा जा सकता है। जब भी कोई ऐसी परिस्थितियों के बीच फंसता है तो ये वही समझता है कि कामयाबी ही बुरे वक्त को खत्म कर सकती है और नई सुबह को रोशनी से भर सकती है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, बुरा वक्त बहुत खतरनाक और बहुत डरावना होता है। इसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित रहता है। ऐसे समय से निकलने के लिए बहुत ऊर्जा, बहुत संयम की जरूरत होती है। अब आप यदि बुरे समय की चिंता में फंस जाएंगे, तनाव आपको घर कर लेगा, तो फाइनल रिजल्ट होगा डिप्रेशन। बुरा वक्त डर और चिंता के इमोशन को मजबूत बना देगा। खुशी महसूस होना बंद हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा दौर है जिसका सामना हम सबको करना पड़ता है, और ऐसे दौर के बीच से हम भाग भी नहीं सकते हैं। इस दौर से आप सही सलामत रहते हुए तभी निकल सकते हैं जब आप उम्मीद का दामन ना छोड़ें, चिंता और डर जैसे नकारात्मक भावना को इग्नोर करें। अच्छा, आप खुद से सोच के देखिए कि बुरे दौर में भी हमारे पास थोड़े थोड़े खुशियों के पल आते रहते हैं, और यकीन मानिए, यदि आप संघर्ष के दौर में चिंता और डर को नजरअंदाज कर दें तो आपके लिए इस परिस्थिति से निकलना आसान हो जाएगा। अब बात डर और चिंता की। ये एक ऐसा इमोशन है जो किसी अंजाम की कल्पना करके हमारे भीतर उत्पन्न होता है। मान लीजिए हमें पता है कि परसों हमारे सामने शेर आएगा, हम आज से ही डरने लगेंगे और चिंता में पड़ जाएंगे। लेकिन हम केवल परसों तक ही डरेंगे। परसों जब शेर सच में हमारे सामने आ जाएगा, तब हमारे अंदर उससे लड़ने का या भागने का साहस आ जाएगा। हम तभी तक डरते हैं या चिंतित रहते हैं जब तक शेर ना आया हो। शेर जैसे ही आ जाएगा, डर खत्म।
तो डर और चिंता जैसे इमोशंस हमें परिस्थितियों का सामना करने के लिए सचेत करते हैं, लेकिन इन इमोशंस को आप दिल से लगा लेंगे तो डिप्रेशन पक्का है। एक बात और कि यदि समाधान असंभव है तब तो चिंता करने से कोई फायदा ही नहीं है, और यदि समाधान संभव है तब तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मेन बात यह है कि खुशी एक सफर है, मंजिल या मुकाम नहीं। आप अपने संघर्ष के दिनों में यदि अपनी खुशियों को बचाने में सफल हो जाते हैं तो ये आपके ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। तो खुशी के लिए इच्छा करेंगे तो ये अपने आप में चिंता बढ़ा देगा। खुशी हमारे पास ही है, हिरन बनने की जरूरत नहीं है जो कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, जबकि वो तो उसके पास ही होता है। हम तो हिरन से ज्यादा तेज जीव है ना। अब एक सवाल सामने आ जाएगा कि खुश होने की इच्छा कैसे खत्म कर दे, तब तो हम कोशिश करना ही बंद कर देंगे। एक बात को समझ लेना चाहिए कि हम सफलता के पीछे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भागते हैं। सफलता एक दूर की चीज है। दूर की चीज इसलिए है क्योंकि वो अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए ये कहना कि सफलता खुशी है, तब तो दुनिया में सफल लोग कभी दुखी ही नहीं होते। सफलता या रोजगार आपको आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने का सामर्थ्य दे सकता है, लेकिन आप यदि इसे खुशी का साधन मान लेंगे तब तो आप करप्ट होंगे ही, पूरा देश करप्ट हो जाएगा। ना आपको खुशी मिलेगी ना देश का तरक्की होगा। मान लीजिए एक आदमी आईएएस अफसर बन जाता है। अब कायदे से उसे खुश हो जाना चाहिए क्योंकि उसकी सभी जिम्मेदारियों को पूरा होने का आर्थिक इंतजाम हो गया है। लेकिन ऑफिसर साहब अब भ्रष्टाचार का रास्ता पकड़ लेते हैं। उनको देखकर उनके अधीनस्थ अधिकारी भी खुलेआम भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। जिला अधिकारी दफ्तर में ड्राइविंग लाइसेंस जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए खुलेआम घूस लेना शुरू हो जाता है। हर एक नए वसूली के बाद अधिकारी साहब सीबीआई और विजिलेंस से डरने लगते हैं। अब डर आ गया तो खुशी तो गायब हो गई। यदि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने तक सीमित रहता तो डर का सफर नहीं करना पड़ता, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नौकरी को इच्छाओं की पूर्ति का साधन बना लिया, उसका चैन सुकून तो खत्म हुआ सो हुआ, लेकिन एक पूरे जिले की व्यवस्था भी खराब हो गई। रोजगार, सफलता, कामयाबी ये अपनी जिम्मेवारियों को संभालने का साधन है, इसका खुशी से लेना देना नहीं है। यदि ऐसा होता तो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं मिलते कि कुछ लोग आईआईटी करने के बाद सन्यासी बनने चले गए और आईएएस बनने के बाद भी अपनी जिंदगी खत्म कर ले रहे हैं। एक आखिरी बात कि खुशी एक बहुत सरल, सहज और आसान सा इमोशन है। आप देखते होंगे कि बहुत छोटी छोटी बातें आपको खुशी दे देती हैं। बारिश में भीगना, अपने बचपन के दोस्त के साथ मिलना, मदद में हाथ बढ़ाना, एक गाना सुन लेना। थोड़े से अभ्यास के साथ हम जीवन जीने का नजरिया बदल सकते हैं, और वो थोड़ा सा अभ्यास इसी चीज का है कि खुशी के पीछे भागना बंद कर देना होगा। सुख कोई मुकाम नहीं है जहां पहुंचकर आप सुखी हो जाए। सुख को अपने सफर में ही खोजना शुरू कर दीजिए। वीडियो का अंत शांति देव के कोट से ही करते हैं कि दुनिया की सारी खुशी दूसरों के खुशहाली की कामना करके ही आई है, और दुनिया का सारा दुख अपने लिए सुख पाने की इच्छा से उत्पन्न हुआ है। एक बार आप भी इस फॉर्मूला को अपना के देखिए, बहुत फर्क आएगा। आप में भी, समाज में भी और देश में भी। आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट छोड़ दीजिए। यदि आप अभी भी दुखी हैं और उससे निकलना चाहते हैं तब भी संपर्क कीजिएगा, हम आपके साथ हैं।